भाई साहब मानते नहीं, पूरी पूरी हत्या है भाई साहब, दिख रही है सामने। ये किसने की? सिस्टम ने करी, उसकी बीवी ने करी, सोसाइटी ने करी, किसने करी? भाई साहब इसका जिम्मेदार मेन कानून है। हमें भी दर्द होता है, हमारी भी फीलिंग है। लड़कियां जो खेलती है अपनी फीलिंग्स, सोचती कि लड़के हैं, इनके कोई लो नहीं है, हम जो मर्जी कर लेंगी। और ऐसे ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं कि अपनी मर्जी से ही इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर, पुलिस वाले पूछताछ भी नहीं करते, डायरेक्ट इंसान वो बंदा जेल में जाएगा, बाद में पूछताछ होगी। भाई साहब मैं भी इसी समय से गुजरा हूँ मैं। बस मैं अंधा हो गया हूँ, बंद कर ली आंखें। बस जो करना वो करो जी अपना। उसने बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो लड़की ने ये वर्डिंग बोली, आज तू सुसाइड करेगा, कल को तेरे बाप से भी पैसा निकालूंगी मैं। पहला तो दहेज का कानून, दूसरा एक छेड़खानी का कानून। अगर किसी महिला ने कह दिया कि हाँ जी इसने मेरे को छेड़ा, तो एक बार तो पुरुष मुसीबत में आ जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो। देश की शुरुआत तो लड़की वाले भी करते हैं कि हमें लड़का चाहिए पढ़ा लिखा, हमें चाहिए इंजीनियर, हमें चाहिए ये, क्योंकि दहेज चाहिए। बेरोजगार लड़के तो कोई शादी नहीं करता। पुरुष आयोग इसलिए बनना चाहिए कि पुरुष की रक्षा के लिए आयोग बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला कुछ भी आरोप लगा सकती है कि भी इसने मेरे को छेड़ा या मेरे साथ इसने जबरदस्ती की। भाई साहब आपको भी लगता है झूठे केस लगाती हैं महिलाएं पुरुषों पे? हो रहा है, थोड़ा बहुत तो अत्याचार हो रहा है। भाई साहब थोड़ा पूरा 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 भाई साहब। भाई साहब मैं भी इसी समय से गुजरा हूँ मैं। बस मैं अंधा हो गया हूँ, बंद कर ली आंखें। बस जो करना वो करो जी अपना। ऐसा क्या होता है कि मतलब पुरुषों पे भी इतना अत्याचार? अत्याचार का भैया कानून है, अंधा कानून है भाई। जो कानून में कमियां वो दूर करो, कानून कमियां। ये थोड़ी कि मतलब अंधे बनकर जो कुछ पहनते रहो। पहले कह दी कि वो जज ने इमोशनल होकर डिसीजंस दे दिए। भाई हमें भी अधिकार दो, हम जाके किसी को मार दो जी, खून कर दो। भाई हमें भी अधिकार दो कि जी हम जाके किसी का भी खून कर दो, कोई केस नहीं भाई। किस बात का केस? निकिता सिंघानिया, हम ये भी अतुल सुभाष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपको पता है उसके बारे में? जी मैंने अतुल सुभाष जो है मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। बंदे ने बाकायदा वीडियो डाली है बना करके, है ना। उसने कहा है जो जज भी हैं उसमें शामिल, उन्होंने ये कहा है अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो भाई दो। सही बात भाई इसमें तो जज का भी हाथ है। ये सुसाइड नोट में वैसा ऑफिशियली तौर पर नहीं है, लेकिन सुसाइड नोट हम तो कहते हैं इस जज को भी फांसी होनी चाहिए। जिस जज ने ये बोला है कि भाई तुम्हारे पास पैसा है तभी तो वो मांग रही, दो। ठीक है, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि जो निकिता सिंघानिया के जो समर्थक हैं, जो पुरुष हैं, अब डिमांड कर रहे हैं कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। तमाम हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए, जब एटलीस्ट जानवरों के लिए भी है, कुत्तों के लिए भी है, एक पुरुष आयोग हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल बनना चाहिए। कानून भी चेंज होना चाहिए। संसद लोग करें चेंज इस कानून को और सबकी रक्षा करें। अरे मर्द को कभी दर्द नहीं होता, कोई पुरुष आयोग बनाने की जरूरत नहीं। निकिता सिंघानिया के समर्थक कह रहे हैं दर्द नहीं होता। ला भैया उसी को पहले ला, कुछ नहीं, बस एक नस काटूंगा ससुरे की मैं, बता दूं मैं। इसी मुद्दे को लेकर बस हर बंदा चले जा रहा है। मर्द दर्द सबको होता है, इंसान है हम, हमें भी दर्द होता है, हमारी भी फीलिंग है। लड़कियां जो खेलती है अपनी फीलिंग्स, सोचती कि लड़के हैं, इनके कोई लो नहीं है, हम जो मर्जी कर लेंगी। और ऐसे ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं कि अपनी मर्जी से ही इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर, पुलिस वाले पूछताछ भी नहीं करते, डायरेक्ट इंसान वो बंदा जेल में जाएगा, बाद में पूछताछ होगी। आजकल जो लो है ना वो अंधा एकदम। और मैं तो बोलूँगा कि जो ये अतुल के साथ हुआ है ये हत्या है। ये हत्या सपना उसके। आप मानते हो हत्या है? भाई साहब मानते नहीं, पूरी पूरी हत्या है भाई साहब, दिख रही है सामने। ये किसने की? सिस्टम ने करी, उसकी बीवी ने करी, सोसाइटी ने करी, किसने करी? भाई साहब इसका जिम्मेदार मेन कानून है। अगर ऐसा कानून नहीं होता तो उसकी औकात नहीं थी, उसकी बीवी की औकात नहीं थी, क्या करती वो? हमारे सामने दज के इतने फ्रॉड केस लगे हुए लोगों पर, मतलब ऐसे ऐसे लगा गए। उसकी बीवी का चक्कर किसी और से, उसने फांसी लगा ली, बंदे का पूरा घर बर्बाद हो गया। ऐसे कई लोग मेरे आंखों के सामने आएंगे और कानूनों ने साथ नहीं दिया। भाई मुझे सबूत चाहिए उसका। भाई तुमसे किसी ने दहेज मांगा, मुझे पूरा सबूत दो ना उस चीज का जी। सही बात। भाई हम तब मानेंगे ना, ये तो नहीं क्या जी इसने खून करा जी, बस जेल में डाल दो, जिंदगी खराब। लड़की बालों का पैसे दो। अरे भाई पैसे में क्यों दूं उसको?
भाई हमारे माँ बाप की जायदाद की जागीर रहेगी, हमने कमाया पैसा, लड़की बाप वाले को 2 करोड़ दो, 50 लाख दो, भाई क्यों दूं? मेंटेनेंस के लिए निकिता सिंघानिया ने 40,000 रुपए अपने मेंटेनेंस के लिए मांगे, 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मांगे, 3-4 लाख रुपए तो पर मंथ मांगे थे। अरे भाई साहब, उसके पास में पैसे होते तो वो दे देता। इनकम भी तो होनी चाहिए सर। भाई किसी बंदे के पास में पैसे है नहीं, वो क्या करेगा? अब इनकम नहीं होगा, अपना घर बेच के देगा वो? नहीं सर, इनकम अगर इनकम ही नहीं होगी तो कहाँ से देगा वो? इनकम भी तो होना जरूरी है ना भाई। अगर इनकम है तो दे सकता है उसका मेंटेनेंस के लिए। मेन क्या था, देखो मैं इनकम की बात करूं, जो अतुल था वो एआई इंजीनियर था, उसका इनकम सोर्स था, ऐसी बात नहीं है वो बेरोजगार था। बट मेंटेनेंस जो है ये देना है, क्यों दे? जब तक केस पूरा ही सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों मेंटेनेंस दे? जो आजकल लड़कियां केस डाल देती है दहेज का, पर्दा का, उसमें क्या है, लड़का कोर्ट में गया, इसकी मेंटेनेंस बांध दो। क्यों बांधे मेंटेनेंस? सही बात। किस लिए बांधे? और पत्नी हैं? तो कमाती थी। और मेन बात, जब लड़का रहने को राजी है, जब अपने आप ही सोल्व हो जाएगा साथ में रहकर, वो नहीं लड़की की। और मेन दहेज क्या है? दहेज बीमारी है, कोई दहेज नहीं मांगता। कोई नहीं मांगता। दहेज की शुरुआत तो लड़की वाले भी करते हैं कि हमें लड़का चाहिए पढ़ा लिखा, हमें चाहिए इंजीनियर, हमें चाहिए ये, क्योंकि दहेज ही है। बेरोजगार लड़का तो कोई शादी नहीं करता। पर हम नहीं पूछते लड़की वालों से कि तुम्हारी लड़की क्या, कितना कमा रही है, कितना कर रही है, हम नहीं पूछते, कोई लड़का नहीं पूछता। पर शुरुआत जो होती है लड़की होती है, दहेज पर तो पाप है, आई नो, बट दहेज की जो शुरुआत होती है वो लड़की वालों से ही होती है। सरकारी नौकरी होगी तो इतना दहेज मिलेगा, लड़का अफसर होगा इतना दहेज मिलेगा। आज बिहार चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, इन जगहों पर पर्दा खुल्ला है, वहाँ कोर्ट पर दिखाई नहीं देता। भाई तो कोर्ट है, पर जब दहेज मिल जाएगा, बाद में लड़के बोलती है मेरे बाप ने इतना दिया, मेरे बाप ने ये करा, वही प्रताड़ित, वही कोर्ट, वही लड़का जेल, वही मेंटेनेंस। मर्द कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं? मर्द को कभी दर्द थोड़ी ना होता है। ये तो फालतू की बकवास है कि मर्द, एक बात है, जिनके भी देखिए, जिनके भी बॉडी में मांसपेशियां हैं, मसल्स है ना, उसको दर्द होगा ही अगर उसको फिजिकल टॉर्चर के। अब मेरे से आप सॉल्यूशन सुन लीजिए इसका। एक बड़ा ही लगेगा शुरू में कॉम्प्लेक्स, बट इसके अलावा मेरे अनुसार कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं 2 स्थितियों की ना कंपैरिजन करूंगा अभी आपके सामने। लड़की मतलब कोई महिला आरोप लगा देती है जी दहेज के लिए तंग कर रहे हैं या छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब पहले क्या होता था, जब इस जज के डिसीजन नहीं आए थे तब ये होता था कि गवाह और सबूत लाओ, तब बेचारी महिलाएं प्रताड़ित होती थी क्योंकि वो ला नहीं पाती थी सबूत। अब कोई छेड़ेगा तो अकेले में छेड़ेगा, ज़्यादातर सबूत मिलता नहीं था, वो छूट जाता था आरोपी, जो वाकई में सच्ची में अपराधी होता था। परंतु अब क्या हो रहा है, जब इनको ऐसी पावर दे दी गई है कि बिना गवाह सबूत के इल्ज़ाम लगा दे तो आदमी अंदर, फिर पुलिस रिश्वत खाती है उससे बेल देने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, इसका सॉल्यूशन है, देखिए मैं एक बात आपको सॉल्यूशन वही बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूँ। एक आदमी ये वादी ये बोल रहा है, प्रतिवादी ये बोल रहा है, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे किसी भी केस की तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसका एक मिडवे ये है कि जब भी इस प्रकार की एक सिचुएशन आए जिसमें सच क्लियर ना हो रहा हो कि पति सच बोल रहा है पत्नी, या फिर फॉर दैट मैटर एक महिला और एक अनजान पुरुष जिसको ऊपर वो छेड़खानी का या बलात्कार का इल्ज़ाम लगा रही है, तो उसमें एक समिति बननी चाहिए जिसमें पुलिस का एक ऑफिसर हो, 1 या 2 एडवोकेट हों जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड हों, 1 या 2 रिटायर्ड या सिटिंग जज हों। वो जब देखेंगे ना, देखिए सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है कि सच्चाई क्या है। अब मैंने कहा 2 सिचुएशन, सुनो आकाश, 2 सिचुएशन मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ महिला का बात है, जहाँ महिला अपने आप को विक्टिम कह रही है, भुक्तभोगी कह रही है, और उसके पास कोई सबूत साक्ष्य नहीं है, परंतु कानून उसका साथ देता है। सबूत गवाह उसके पास नहीं है, कानून उसका साथ देता है। बिल्कुल उसी सिचुएशन में मैं दूसरी को लेके आ रहा हूँ, जब कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी किसी जनसाधारण के व्यक्ति पर जब कुछ ज्यादती करता है, अपराध करता है, बहुत लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोई पुलिस वाले थप्पड़ मार दे किसी को, कोई गवाही देने के लिए आगे नहीं आएगा। वो मुद्दा नहीं है, एक लाइन की बात है, मैं आपको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। वहां पर उनके पास सबूत गवाह है नहीं, कानून उसका साथ दे रहा है जो लॉ का मिसयूज कर रहा है। यहाँ सबूत गवाह हैं लेकिन पुलिस के डर से कोई आगे नहीं आता, तो कि भाई हाँ जी इस पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, हाँ, तो उस दोनों स्थितियों में जैसे मैंने कहा ना, वहाँ समिति बननी चाहिए। यहाँ भी बिल्कुल पुलिस वाले के लिए भी समिति बननी चाहिए और बिना सबूत गवाह के उसको सजा मिले, बस उस समिति में पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हो पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्या मजाक है क्या? पुरुष आयोग क्यों बनना चाहिए? पुरुष आयोग इसलिए बनना चाहिए कि पुरुष की रक्षा के लिए आयोग बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला कुछ भी आरोप लगा सकती है कि भाई इसने मेरे को छेड़ा या मेरे साथ इसने जबरदस्ती की,
तो अभी इस देखो ये जो अतुल सुभाष के केस पे जो हम बातें कर रहे हैं उसकी निकिता सिंघानिया जो उसकी बीवी थी उसने कहा कि चलो एक काम करो 3 करोड़ रुपए दे दो हमें और सेटलमेंट है हम सारे केस वापस ले लेंगे क्योंकि उसके भाई को निकिता का जो भाई है आपने जो केस आप बता रहे थे ना कि पति पत्नी के मैंने देखे उसमें जो निकिता का भाई है मतलब जो उसका साला है उसको एक क्लाउड कैंटीन खोलनी थी तो उसकी बहन ने उसके लिए मदद कर दी पति से तो 3 करोड़ रुपए मांगे थे। तो आम बात है तो आजकल हर जगह हो रहा है कि भाई लड़कियों की जो शादी की जा रही है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए की जा रही है हैं, लेकिन उसमें नियमता नहीं बरती जा रही है। नियमता जो बरतेंगे ना भाई, देखो पत्नी पत्नी का संबंध एक अपने ऐसे संबंध होता है कि जो मतलब मजबूती का होता है, ठीक है, और ये मजबूती का नहीं होता। आजकल जो लोग शादी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उससे वो अपने घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपए तो मांगे थे निकिता सिंघानिया ने, दे देता है अतुल सुभाष जिंदा हो जाता आज। 3 करोड़ होने भी तो कम होते हैं 3 करोड़ भैया। जब पैसे नहीं होते ना तो 1 टका का हाथी भी बहुत महंगा होता है, और जब पैसे होते ना तो 1.25 लाख जो टका होता है ना फिर भी बेटा ले ले सस्ता है। और भाई पैसे उसकी कमाई वो क्यों दे बंदा किसी को? भाई अगले बंदे ने कैसे कमाए, मेहनत कमाई, कितनी गालियां खाई होंगी। अरे उसकी बीवी तो थी, दे देता 3 करोड़ रुपए। अरे जब वो तलाक दे रही है छोड़ कर चली गई क्यों दूं? भाई बीवी है तो बीवी को क्यों दूं? घर पर है भाई, सारा घर उसी के लिए है, पैसे भी है, घर भी है, बच्चे भी है, वो भी है भाई। किसके लिए? उसी के लिए तो है। कुछ भी कर। अभी जो बच्चा है अतुल सुभाष का वो भी वापस देने के लिए भी वहाँ पे डिमांड हो रही है पैसों की। पकड़ने के बाद भी निकिता सिंघानिया को पकड़ लिया है, उसके भाई को, उसकी माँ को पकड़ लिया है, तब भी बच्चे की डिमांड हो रही है कि अतुल सुभाष के पिता को, मतलब जो उसके दादा हैं उस पोते के, हम देंगे तभी जब पैसे मिल जाएंगे कुछ। मतलब ऑफिशियली वे में नहीं, अनऑफिशियली वे में मांगे। भैया फिर तो ये मतलब वो ही हो रही है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानूनों में कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है भाई साहब, कानूनों में बहुत ज़्यादा कमी है कि ना कानून को सही करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, है ना, तभी देश का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, आपका नाम क्या होगा? आप बात नहीं करेंगे भाई? आपने अतुल सुभाष का केस देखा? मैंने देखा, उसमें क्या कह सकते हैं? क्या? बेंगलुरु में जो हुआ, हाँ जी। आपको लगता है कि जो कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो फॉल्स केसेस लगाती हैं अपने हस्बैंड पे, और जो इस बारे में मैं भाई कोई राय नहीं दे सकता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी बखूबी राय रखी और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत गलत चल रही हैं। हमारी जो सोसाइटी है, जो लॉज हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।